नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सिल्वेस्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 3 2 2 3 गिवन है, वेरीफाई दैट a इक्वल टू log बेस क्या है यहाँ पे e टू द पावर a, मतलब ऐसे है log बेस e टू द पावर a इक्वल टू a। सही है, बाय सिल्वेस्टर थ्योरम से प्रूफ होता है। ये तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है, ये फॉर्मूला ही है। इस फॉर्मूले को सिल्वेस्टर थ्योरम से प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है ना। देखो अभी, to verify a equal to log e to the power a using Sylvester theorem, we need to apply the theorem to the function f of x equal to a की जगह x put करो, log to the base e to the power x. So we note that first we note that the real x f of x equal to log base e to the power x equal to क्या होता है x होता है, ये फॉर्मूला है। okay, so we are essentially verifying that f of a equal to a, मतलब f of x equal to x होता है ना, तो we have to verify f of a equal to a. So Sylvester theorem देखो, Sylvester theorem of matrix A with distinct eigenvalues lambda 1 lambda 2 lambda k states that this is a Sylvester theorem। सही है, जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखना है लिखा तो भी चला है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली, फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A द डिस्टिंक्ट eigenvalues lambda 1 lambda 2 दिस फॉर्मूला सिंप्लीफाइज टू, मतलब दिस, ये लिखने की दिस फॉर्मूला नहीं, डायरेक्टली बाय सिल्वेस्टर, मतलब दिस सिल्वेस्टर थ्योरम इज दैट f of a equal to f of lambda 1 a minus lambda 2 upon lambda 1 minus lambda 2 plus f of lambda 2 a minus lambda 1 upon lambda 2 minus lambda 1। देखो, जब भी सिल्वेस्टर थ्योरम वेरीफाई करना है अपने को, तो सिल्वेस्टर थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहले लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज मतलब आइगन वैल्यूज रहती है। सही है, सो आइगन वैल्यूज कहां से निकालेंगे, मैट्रिक्स से। गिवन मैट्रिक्स ए कह दिया 3 2 2 3, तो आइगन वैल्यूज कहां से निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो a माइनस लैम्डा मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, a माइनस लैम्डा। सही है, a मैट्रिक्स क्या है 3 2 2 3, माइनस लैम्डा है तो माइनस लैम्डा 1 0 0 1। सही है, सो दिस इज 3 2 2 3 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, सो दिस इज 3 माइनस लैम्डा। क्लियर है, दिस इज 2 माइनस 0 और 2 माइनस 0 एंड 3 माइनस लैम्डा। a माइनस लैम्डा मैट्रिक्स, तो इसको अगर सॉल्व किया तो दिस इज 3 माइनस लैम्डा, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट देखो 3 माइनस लैम्डा 2 2 3 माइनस, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो देखो क्या ये डिटरमिनेंट क्या हो गया, 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर कैसे किए उसको, वो क्या है लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसी को लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं ना उसको, क्योंकि ये क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस 6 और मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 आना चाहिए। तो लैम्डा को अगर बाहर निकालते तो लैम्डा माइनस 5, माइनस 1 को अगर लिखा तो दिस इज लैम्डा माइनस 5, तो फैक्टर हो गया एक लैम्डा माइनस 5, दूसरा हो गया लैम्डा माइनस 1। तो आइगन वैल्यूज क्या हो गया, एक हो गया 1, दूसरा हो गया 5। सो आइगन वैल्यूज आर लैम्डा 1 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 5। सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट है, मतलब सिल्वेस्टर थ्योरम अप्लाइड कर सकते हैं अपन, कैन अप्लाई। देखो इवैल्यूएट, देखो एफ ऑफ लैम्डा फॉर ईच आइगन वैल्यूज, है ना, क्योंकि देखो ये सिल्वेस्टर थ्योरम, ये एफ ऑफ लैम्डा 1, देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो निकल गया, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ लैम्डा 1 और एफ ऑफ लैम्डा 2। सही है, तो एफ ऑफ एक्स ऊपर में क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स दिया है log टू द बेस e टू द पावर x। तो एफ ऑफ लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, log टू द बेस e टू द पावर लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 की वैल्यू 1, तो वो हो जाएगा log एफ ऑफ 1, है ना, एफ ऑफ लैम्डा 1 मतलब log, मतलब यहाँ पे लिखा है देखो एफ ऑफ 1 log टू द बेस e टू द पावर 1 इक्वल टू 1, क्योंकि दिस इज इक्वल टू क्या x है ना, मतलब दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड दिस इज इक्वल टू मतलब 1, मतलब वो e टू द पावर 1। तो एफ ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2। सिमिलरली तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इक्वल टू log e टू द पावर 5 इक्वल टू 5। सो अप्लाई सिल्वेस्टर थ्योरम, देखो सिल्वेस्टर थ्योरम सब्स्टिट्यूट द आइगन वैल्यूज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज इनटू द फार्मूला। सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पे, आइगन वैल्यूज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज। सही है, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, देखो देखो एफ ऑफ लैम्डा 1, ये इक्वेशन ऊपर में जैसे लिखा है ना, ये देखो यहाँ पर ये वैसे के वैसे लिखा है। देखो एफ ऑफ लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ लैम्डा 1 क्या है 1, देखो ये 1,
एफ ऑफ लैम्डा टू 5, देखो 5 पुट कर दिया, ए माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा 2 क्या 5 है, लैम्डा 1 1, इसमें पुट किया, देखो 1 माइनस 5, 5 माइनस 1, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस 5 अपन माइनस 4, 5 ए माइनस आई अपन 4, परफॉर्म द मैट्रिक्स ऑपरेशन, इसको परफॉर्म करो, तो ये 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कॉमन निकला है ना, इसमें से 1/4 लिखेंगे, यहाँ पे 1/4, तो ये जो है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई के 1/4 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस 1/4 ए प्लस 5/4 आए, 5/4 ए माइनस 5/4 आए, तो देखो ए कॉमन है, तो माइनस 1/4 प्लस 5/4 ए को कॉमन निकाला है ना, ये वाले और ये वाले टर्म, उसके बाद आई और को टर्म, दिस टर्म यहाँ पे क्या 5/4 और यहाँ पे माइनस 5/4, तो 5/4 माइनस 5/4 जीरो हो गया, तो सेकंड टर्म जीरो होगी, सही है, सेकंड टर्म हो गया जीरो, सेकंड टर्म ये जीरो हो गया, देखो जीरो, अब फर्स्ट टर्म माइनस 5 प्लस 5 है ना, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया, देखो ये माइनस 1/4 प्लस 5/4 है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड, माइनस 1 प्लस 5/4, तो माइनस 1 प्लस 5 4/4, तो 4/4 होता है 1, तो 1 है, मतलब इसी का सेकंड टर्म जीरो है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू ए, आगे यही तो अपने को प्रूव करना था, वी हैव शोन दैट, मतलब इसी का मतलब हो गया एफ ऑफ ए क्या है, log e टू द पावर a इक्वल टू a, हो गया प्रूफ यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम, ऊपर में लिखा ही अपन ने, देखो इसमें, देखो वी आर इसेंशियली वेरीफाइंग दैट एफ ऑफ a इक्वल टू a, क्लियर, नेक्स्ट।